टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस धारा में यह बताया गया है कि धारा 340 या 341 के अधीन फाइल किए गए परिवाद का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा। फुल स्टॉप। इस धारा के अनुसार ऐसे परिवादों का निपटान यथासंभव उसी प्रकार किया जाएगा मानो कि वे इस संहिता के अध्याय 19 के अधीन पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हों। फुल स्टॉप। उपधारा 2 के अनुसार परिवाद के लंबित रहने की अवधि में किसी भी साक्षी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। फुल स्टॉप। यह आवश्यक नहीं है कि इस धारा के अधीन झूठे दस्तावेजों का उपयोग किए जाने की कार्यवाही के बारे में परिवाद कार्यवाही से संबंधित किसी पक्षकार द्वारा ही दायर किया जाए। फुल स्टॉप। दूसरे शब्दों में एक अजनबी व्यक्ति जो कार्यवाही से संबंधित नहीं है वह भी कार्यवाही के लिए आवेदन कर सकता है। फुल स्टॉप। यदि किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय कोई सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी साक्षी ने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाए तो यदि उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि साक्षी का यथास्थिति मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षेपतः विचारण किया जाना चाहिए तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराध को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाए उचित अवसर देने के पश्चात ऐसे अपराधी का संक्षेपतः विचारण कर
सकेगा और उसे कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडित कर सकेगा। फुल स्टॉप। ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित प्रक्रिया का यथासाक्ष्य अनुसरण करेगा। फुल स्टॉप। जहां न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए अग्रसर नहीं होता है, वहाँ, इस धारा की कोई बात, अपराध के लिए धारा 340 के अधीन परिवाद करने की उस न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। फुल स्टॉप। जहां उपधारा 1 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने के पश्चात सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत कराया जाता है कि उस निर्णय या आदेश के विरुद्ध जिसमें उस उपधारा में निर्दिष्ट राय अभिव्यक्त की गई है। फुल स्टॉप। वहाँ यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के निपटाए जाने तक आगे विचारण की, कार्यवाहियों को रोक देगा, और तब आगे विचारण की कार्यवाही अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के परिणामों के अनुसार होगी। फुल स्टॉप। अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है, और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है अथवा नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है, या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है। फुल स्टॉप। जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी की या उपस्थित साक्षियों की धारा 200
के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं ली जाती है, फुल स्टॉप।